नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीपीएस स्टडीज़ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो हमारा टेम्परेचर होता है मनुष्य का 98.6 फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड में देखा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में देखा जाए तो 310 केल्विन। यानी हमारे तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन O2। यानी ये ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे शरीर में, O2 ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए, प्रमस्तिष्क। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम भी बोलते हैं इसे। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं हृदय, यकृत, वृक्क और मस्तिष्क। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा यकृत। तो अगर मानव शरीर का आंतरिक अंग पूछा जाए तो यकृत होता है, और बाहरी पूछा जाए अगर बाहरी पूछा जा रहा है हमसे तो वो होती है हमारी त्वचा। बट यहाँ पर त्वचा ऑप्शन नहीं है तो हमारा यकृत ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन हमें यकृत दिया है, तो यकृत यानी आंतरिक के लिए ही पूछा जा रहा है इसमें। तो अगर आंतरिक पूछा जा रहा है तो यकृत होगा, और बाहरी पूछा जाए तो त्वचा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा टांग में, ऑप्शन नंबर बी, जो घुटने से नीचे होती है। और हमें पूछा जाएगा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी फीमर, जो कहाँ पाई जाती है हमारी जांघ में, जो हमारी जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा स्टेपीज, ऑप्शन नंबर ए, जो कहाँ पाई जाती है? कान में। ये हमारे मध्य कर्ण में पाई जाती है, कान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? अब सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो ये होती है हमारी फीमर, ऑप्शन नंबर बी, जो कहाँ पाई जाती है? हमारी जांघ में। सबसे बड़ी हड्डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थाइमस। थाइमस ग्रंथि जो है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये हमारी ग्रंथि लुप्त होती जाती है, थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोहा। इसे हम Fe से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक होता है Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या होती है हमारे शरीर में 46, ऑप्शन नंबर बी। अगर जोड़े में पूछा जाए तो वो होते हैं 23 जोड़े, 23 जोड़े, जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़े आंसर होना चाहिए, और संख्या में पूछा जाए तो 46। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 46।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारी तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, इसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो हमारा सामान्य रक्तचाप होता है, वो होता है 120/80, 120/80 mmHg, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है हमारा प्लीहा को, ऑप्शन नंबर ए। प्लीहा को का दूसरा नाम तिल्ली भी होता है, तिल्ली, और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, स्प्लीन भी इसी को बोलते हैं, यानी प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन, सभी इसी के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी, जो कहाँ पाई जाती है? हमारी मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर? मस्तिष्क में पाई जाती है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है हमारी 80%, ऑप्शन नंबर ए, 80%। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो मुख्यतः जो पाचन होता है वो हमारे शरीर में होता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में हमारा वो इनका पाचन होता है सबसे अधिक। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा यकृत। पित्त कहाँ पर उत्पन्न होता है? यकृत में पित्त होता है हमारा, यकृत में, यकृत यानी लीवर में, लीवर में हमारा पित्त उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? यानी सर्वदाता रुधिर कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओ, ओ वर्ग। ओ वर्ग कैसा होता है हमारा? सर्वदाता, सर्वदाता। नेक्स्ट है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही समूह कहलाता है? अब इसमें सर्वग्राही पूछा है, तो सर्वग्राही कौन सा होता है हमारा? सर्वग्राही, सर्वग्राही होता है हमारा ए बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, ए बी हमारा सर्वग्राही कहलाता है, और ओ हमारा सर्वदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर होएगा हमारा डायबिटीज, इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका निर्माण जो होता है वो होता है हमारा अग्न्याशय में, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम पेनक्रियाज भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियाज, अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अस्थि मज्जा में, जो आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी, आरबीसी इनका निर्माण होता है हमारा अस्थि मज्जा में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो में हमारा आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? चोट लगने के बाद जब रक्त जमता है तो उसमें कौन सी प्रोटीन सहायक होती है? ये होती है हमारी फाइब्रोनोजेन, ऑप्शन नंबर ए, फाइब्रोनोजेन। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।